नमस्कार देशवासियों और विशेष तौर से दिल्ली वासियों। एक बहुत बड़ा स्वयं को सर्टिफिकेट देने वाला ईमानदार और सत्यवादी नेता है। नाम है उसका अरविंद केजरीवाल। वैसे मैं तो उसके नाम के आगे नौटंका लगा देता हूं, क्योंकि नौटंकी करने में उससे माहिर राजनीति के अंदर इस समय कोई नहीं है। नौटंकी करके राजनीति में आया और आज तक नौटंकी ही नहीं कर रहा, बल्कि इतनी बार झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो कि लोग उसे सच समझने लगे। खुद बोलो, अपने साथियों से बुलवाओ और पूरे देश में जाके अपने हर भाषण में झूठ 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 चिल्लाओ। मैं इसके घर पे जो इसी की महिला सांसद की पिटाई की गई, उसकी पूरी विश्लेषण में नहीं जा रहा, लेकिन उसके ऊपर भी कैसे कैसे झूठ इन्होंने बोले। मेरा पहला सवाल, संजय सिंह क्या कह रहे हैं इस घटना के ऊपर, जरा सुन लीजिए। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। सही कहा संजय जी आपने। उस दिन तो आपने झूठ नहीं बोला, बड़ी परेशानी थी आपको। एक्शन होगा, केजरीवाल ने संज्ञान लिया है। हालांकि केजरीवाल की खुद की चुप्पी थी, खुद के मुंह में लकवा लगा हुआ था, खुद कुछ नहीं बोला। और एक्शन क्या हुआ? अगले दिन ही केजरीवाल संजय सिंह को लेकर के और उस महिला को पीटने वाले को लेकर के लखनऊ पहुंच गए। किससे सलाह लेने? उस अखिलेश यादव से सलाह लेने। और जब प्रेस ने वहां पे पूछा तो देखिए क्या हाल हुआ। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। सुना आपने? इनका चेहरा तो देख लीजिए, लकवा लगा हुआ है जबान के ऊपर। इनके घर में क्या हुआ है उसको बोल नहीं सकते, लेकिन इनको बचाने के लिए अखिलेश क्या कहता है? मुद्दे और भी है। हां भाई अखिलेश, तुम्हारे लिए एक महिला का मुख्यमंत्री के घर में पिटना क्यों कोई मुद्दा होगा?
क्योंकि तुम्हारे तो पिताजी ने कहा था लड़कों से गलती हो ही जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही उसको बचाने गए थे। लेकिन नौटंकी यहां नहीं खत्म हुई। अब कल से एक और नौटंकी शुरू हुई। इनके यहां एक और सच्चाई की मूर्ति है, आतिशी नाम है उनका। और सच्चाई बोलने में, अपनी आतिश से ये कोई भी तीर निकालने में आतिशी चूकती नहीं है। लेकिन वो अलग बात है कि वो तीर कितने सच के और कितने झूठे हैं। अब जरा सुनिए इनके तीर को। इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज साबित होती है कि ये एक षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोचा गया षड्यंत्र था। स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया, मुख्यमंत्री जी को फंसाने का इरादा था। तभी सुबह सुबह जोर जबरदस्ती से मुख्यमंत्री आवास में घुस के मुख्यमंत्री जी से मिलने की जबरदस्ती की जा रही थी। ये इस बात से भी साबित हो रहा है कि स्वाति मालीवाल जी मुख्यमंत्री आवास से पुलिस थाने गई। पुलिस ने उन्हें एमएलसी कराने को कहा, लेकिन उन्होंने एमएलसी कराने से मना कर दिया। फिर 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नए झूठ के साथ स्वाति मालीवाल जी को सामने लेकर आई। लेकिन यह पूरा प्रकरण, आज जो वीडियो सामने आया है, जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल जी पुलिस वालों को धमका रही हैं, विभव कुमार जी को धमका रही हैं, जिस प्रकार से सोफे पर बैठी हुई हैं, जिस प्रकार से ये स्पष्ट है कि वो उनके साथ वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है कि वो आराम से बैठी हुई हैं, ना दर्द में कराह रही हैं, ना उनके कपड़े फटे हुए हैं, ना उनके सर पर चोट लगी हुई है। तो ये पूरा वीडियो स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने लेकर आता है और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को साफ कर देता है। एक महिला के सम्मान को किस तरीके से उड़ा रही है ये, खुद एक महिला होते हुए इस बात की भी शर्म नहीं है। अरे आतिशी, तू क्या वहां पे मौजूद थी? क्या वहां पे देख रही थी कि क्या हो रहा था? क्या तूने सीसीटीवी पूरा देखा? और जिस सीसीटीवी फुटेज की तू बात कर रही है, तेरे में तो इतनी भी अकल नहीं है कि उसमें देख ले कि स्वाति क्या कह रही है। उसके अपमान, उसके पीटने के बाद का सीसीटीवी है वो साफ कह रही है कि मैंने पुलिस को फोन कर चुकी हूं। लेकिन नहीं, तुझे ये थोड़ा दिखाई देगा। अरे क्यों नहीं ये हिम्मत तुझ में और केजरीवाल के अंदर कि पूरा सीसीटीवी दिखा सके? वो क्यों केजरीवाल के सेक्रेटरी ने, वो क्या बोलते हैं, आईपी फोन क्या होता है वो, उसमें से सब डाटा हटा दिया है? क्यों? क्या राज निकल जाता? और भाई सबसे बड़ा काम तो तू गजब का कर रही है आतिशी। तूने संजय सिंह को ही झूठा साबित कर दिया। आप ही को झूठा साबित कर रहा है। वो कहता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और तू कहती है कुछ हुआ ही नहीं, ये तो बीजेपी की साजिश है। क्या बात है तुम्हारी आपियों की? आपस में ही तुम में कंपटीशन हो रहा है एक दूसरे को झूठा साबित करने का। और भाई क्यों नहीं करोगे? तुमने तो पहले दिन से अपने झूठ साबित किए हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, उसको हटा के चुनाव जीते और उसी भ्रष्टाचारी की सपोर्ट लेके सरकार बनाई और आज फिर उसी कांग्रेस भ्रष्टाचारी के साथ चुनाव लड़ रहे हो। लेकिन वो भी कहा पंजाब में नहीं। तो
तो आपियो जनता के सामने तुम्हारे झूठ सामने आ चुके हैं। जनता ना तो अंधी है, ना कानों से बहरी है, और जनता की जबान जो है ना, वो तुमसे बड़ी जुबान है। तुम्हारे नेता की जबान को जरूर लकवा मारा हुआ है, लेकिन तुम जो इतनी लंबी जबान चलाती हो झूठ बोलने की, उसका जवाब दिल्ली की जनता तुम्हें देगी 25 मई को। जाग जाओ दिल्ली वालों, जाग जाओ इन बहरूपियों से। ये पन्नू के साथी हैं, खालिस्तानियों के साथी हैं, हर अराजकतावादी इनके यहां मौजूद है, जिहादी इनके यहां मौजूद हैं, और ये सबसे बड़े झूठे हैं इतिहास के अंदर।